इतनी भव्य मूर्ति और उसके सामने खड़ा हुआ तुच्छ इंसान, वाकई में इसकी भव्यता को देखकर एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है, हमारी पहुंच जो है वो कितनी छोटी है, भले ही हम आसमान तक पहुंच गए हो। तो चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी, अब आपको लिए चलते हैं सरू के पास। अनिका, होश में, अनिका, 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 वो ठीक नहीं कर दिया तूने, अनिका। मैं मर जाऊंगी, कह रही है मर जाऊंगी। अनिका, छोड़। खुश तो बहुत हो, हम दोनों को डांस कराएंगे। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, अब तो बार बार ये ड्रामा करने लग गई है। अनिका, 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 stop! Stay away from me! जी हाँ, हम बात अनिका की ही कर रही हैं। अब वेद अनिका को बचपन से जानता है, इसीलिए उसकी रग रग से वाकिफ है। लेकिन सरू वो तो अभी अभी आई है ना, इसलिए अनिका को बराबर से समझ नहीं पाई है। और जिसको मरना होता है ना, वो ये सब नहीं करते। हमारे ड्रामेबाजी में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें प्यार दिख रहा? तुम्हें प्यार दिख रहा? तुम्हें लगता है कि ये लड़की किसी के लिए अपनी जान दे सकती है सरू? कम ऑन। जिसे मरना होता है वो यूं सबके सामने हल्ला मचाकर नहीं मरता है। अनिका ने अपनी हाथ की नस काटी नहीं है, बल्कि सिर्फ चाकू को टच किया है। बस यही देखकर सरू घबरा गई है। अब जो लड़की मतलबी हो, भला उस मतलबी लड़की से प्यार कौन करेगा? वेद तो कभी अनिका से प्यार करता ही नहीं था, सरू को देखकर ही उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसे एहसास बाद में हुआ। अनिका हाथ काट रही है और हाथ काटने के बाद जो है वो रोड पे लेटी हुई है और बाद में वेद और सरू आते हैं और फिर अनिका बहुत कुछ बोलती है, वेद को कन्फ्रंट करती है कि मैंने तुझे इतना प्यार किया, तूने कुछ भी उसका रेसिप्रोकेट नहीं किया और सरू को जाके चुन लिया एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं ये सब कह रही हूँ। उसके बाद वेद जाकर जो है वो बता देता है कि अनिका बहुत ड्रामा कर रही है और फिर जो सीन में हो रहा है बेसिकली अनिका और वेद बहुत बोल रहे हैं और फिर बाद में वेद बोलता है कि आज 7 बजे तेरी और मेरी सगाई है सरू को, और अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तू आएगी, अगर नहीं कर रही होगी तो फिर मैं समझ जाऊंगा। अब देखिए, उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया है अनिका से कि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। हम दोनों को डांस कराएंगे। अनिका को देखकर लग रहा है कि वो थोड़ी सी पगला सी गई है। जितना ड्रामा करना था वो अनिका तुमने कर लिया, तुम्हारे ड्रामे का कोई असर नहीं हुआ है। अनिका बस प्रूव करना चाहती थी कि वो वेद से कितना प्यार करती है, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई अभी क्या होगा आगे, कैसे क्या प्रूव होगा नहीं होगा, वो सब तो देखेंगे तब पता चलेगा। वेद को लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, कहीं ना कहीं वो सही भी होता है, बट इतना जो अनिका का जो वो कहती है वेद को बचपन से लेकर जो भी उसका था वो सब सच होता है, बट वेद उस चीज़ पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और पूरे उस पर उसको लग रहा है वो ड्रामा करे, क्योंकि अनिका यूजुअली ड्रामा करती है और अनिका बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकत करती है, जिसकी वजह से वेद अब बिल्कुल बिलीव करना छोड़ दिया है वेद ने। अब यहाँ पर वेद सरू से भी नाराज है, क्योंकि वेद ने बार बार ये कहा है कि वो अनिका से प्यार नहीं करता है, और अब तो वेद और सरू की सगाई भी होने वाली है। अब वेद अनिका की हरकतों से परेशान हो गया है। वो यहाँ से चला गया है ये कहकर सरू को कि 7 बजे हमारी सगाई है, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहती हो तो तुम आओगी, वरना नहीं भी आओगी तो कोई बात नहीं। अब क्या वेद, ये ना कुछ ज्यादा हो गया। हम जानते हैं सरू जरूर आएगी और आप दोनों की सगाई होगी भी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।